हाय, मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल MKG क्लासेस। और मैं आपको इंटर का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्न नंबर चल रहा है हमारे पास 11, प्रश्नावली 1.1 का। तो देखो, प्रश्न नंबर 11 में उसने क्या दिया है। उसने दिया है समुच्चय समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय दिया है और संबंध आर दिया है उसने P, Q। यह कहता है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक आयतीय तल है और ये मूल बिंदु है, तो हमारे पास अगर बिंदु P है और इधर बिंदु Q है, तो मूल बिंदु से दूरी ये दूरी और ये दूरी इस दूरी के बराबर है। यानी कि समान है का मतलब क्या है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है। और बिंदु भी होंगे कार्तीय तल में। मान लो ये यहाँ पर हमारे हम और कोई बिंदु ले सकते हैं। मान लो आर बिंदु ले लिया, तो इसकी दूरी इसके बराबर है। हम क्यों बराबर है? क्योंकि हमने वो बिंदु लिया है जिसकी दूरी आपस में क्या है, इनकी बराबर है। हम एक बिंदु और ले लेते हैं। मान लो एस बिंदु ले लिया, जो कि मूल बिंदु से इसकी दूरी, इन चारों की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। हम इस समतल में स्थित वो बिंदु लेंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरियां क्या है, बराबर है। तो देखो, वो कहता है ये दूरी इसके बराबर है। ऐसे ही ये दूरी और ये दूरी, ये चारों दूरी आपस में बराबर होंगी क्योंकि हमने दो बिंदु अपनी तरफ से लिए हैं। तो देखो, तो वो कहता है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है और सिद्ध करना है कि संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हम क्या काम करेंगे, देखो इसका रोस्टर रूप बनाने में तो हमें ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। हम बना तो सकते हैं इसका रोस्टर रूप, लेकिन हमें ज्यादा समय खर्च होगा और हमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो हम मान लेंगे कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से वह बिंदु माने जिनकी दूरी आपस में परस्पर क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर इतना खड़बड़ ना करके हम सीधे सीधे क्या करेंगे, लैंग्वेज के आधार पे कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। देखो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए कि संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, कोई भी दूरी स्वयं के तो बराबर होती है, क्योंकि बराबर की कंडीशन तो हर किसी में फॉलो होती है। तो लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के बराबर है। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के बराबर है। स्वयं के तो बराबर होगी वह दूरी, तो स्वयं के बराबर है। चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के बराबर है, इसलिए संबंध स्वतुल्य है। तो संबंध R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, क्योंकि जो स्वयं के बराबर आ गई, हर दूरी स्वयं के बराबर होगी। कितनी भी, अगर हम जितने भी सारे समतल में इस तरह मान लो 100 बिंदु लेते हैं, तो 100 बिंदु की दूरी स्वयं के बराबर होगी। इस बिंदु की भी दूरी आपस में बराबर होगी, इसकी भी। और जब प्रत्येक दूरी आपस में बराबर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस संबंध को क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के बराबर है, या इसमें ये लिख सकते हैं तथा प्रत्येक बिंदु की दूरी स्वयं के बराबर होगी। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के बराबर है तथा प्रत्येक बिंदु की दूरी स्वयं के बराबर होगी। तो इसलिए संबंध R क्या है, स्वतुल्य है। अब हम क्या इसके ले लेंगे, सममित के ले लेंगे। सममित में क्या आएगी, दो दूरियां आएंगी।
हम लिखेंगे सममित के लिए, सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होगा, देखो उसने ये तो दिया है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है या बराबर है, ये उसने दिया है। चाहेंगे तो हम लिखेंगे दिया है। अब जब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि दूरी कौन सी आ जाएगी, O से P की दूरी OP बराबर है OQ के दूरी OP। ये बिंदु अगर P है और ये बिंदु अगर Q है और ये मूल बिंदु है, तो ये दूरी क्या कहलाएगी OP और ये दूरी क्या कहलाएगी OQ। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यही तो है कि दूरी OP बराबर OQ। तो अगर मैं पहले बिंदु Q ले लूं, बिंदु P ले लूं, सॉरी यहां पर बिंदु P है। अब मैं बिंदु पहले Q ले लूं, Q की मूल बिंदु से दूरी, और यहां पर बिंदु P ले लूं, P की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। जब OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर होगा। ये दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दूरियां बराबर हैं। पहले हमने OP का नाम लिया था, अब हमने OQ का नाम ले दिया, तो दूरियां तो आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होगा, इसलिए संबंध क्या होगा, सममित होगा। क्यों, क्योंकि OP OQ इसका भी हमें R का और OQ OP इसका भी हमें R का। इसका मतलब ये तो है दो लाइनों का, इसका मतलब ये है ये, और इस लाइन का मतलब है ये। तो ये तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी, ये हमने दे रखा है होगी। तो लिखेंगे इसलिए संबंध R सममित है। तो संबंध R क्या हो गया, सममित हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि OP OQ अवयव है R का। इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब क्या हो गया, OQ OP अवयव है R का। इसका मतलब ये है, इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये है। तो देखो OP OQ से संबंध रखता है, OQ OP से संबंध रखता है, तो संबंध कैसा है हमारे पास, सममित हो गया। तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित कहेंगे। अब लिखते हैं संक्रामक के लिए। अब हम लिखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होगा, देखो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है,
उसने कहा समान है, ये क्या है, उसने दिया है, ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है, ये उसने दिया है। हम मान लेंगे, तीसरी कंडीशन हम मान लेते हैं, माना बिंदु पी की बिंदु क्यू से मोल बिंदु से दूरी के समान है, तो हम क्यू की आर से मान लेते हैं कि बिंदु क्यू की मोल बिंदु से दूरी किसी तीसरी दूरी के बराबर मानेंगे ना, बिंदु आर की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये हमने मान लिया है, तो हमें क्या पता करना है, इसका मतलब यही तो है कि दूरी ओ क्यू बराबर होगी दूरी ओ आर के। तो इस दोनों लाइनों से यही तो निष्कर्ष निकलेगा। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु किसकी आर की, इधर से बिंदु P लेंगे और इधर से बिंदु, अंतिम बिंदु क्या है आर की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। OP दूरी OQ के बराबर है, OQ दूरी OR के बराबर है, तो OP दूरी OR के बराबर होगी। OP चाहो इस तरीके से लिख लो, दूरी OP बराबर है दूरी OR बराबर होगी। देखो दोनों लाइनों से निष्कर्ष निकल रहा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, ये उसने दिया है, हमने मान लिया। बिंदु Q की बिंदु R से मूल बिंदु की दूरी के समान है, तो बिंदु P की बिंदु R से मूल बिंदु की दूरी के समान होगी। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी की क्या होगी, बराबर होगी या समान होगी। इसका मतलब यही तो है, या हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, OP दूरी OQ अवयव है R का, और इसको क्या लिख सकते हैं, OQ दूरी और OR दूरी अवयव है R का, और इसको क्या लिख सकते हैं, OP दूरी OR दूरी अवयव है R का। तो इसलिए संबंध क्या होगा, संक्रामक कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। यही पहली कंडीशन है, तो देखो लिखेंगे, इसलिए संबंध R संक्रामक है। तो संबंध R क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। तो संबंध R स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो इसलिए इस संबंध को कहेंगे हम एक तुल्यता संबंध कहेंगे। तो लिखेंगे, अतः करके लिख दो, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रूफ, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब हम बढ़ते हैं, इसका कुछ अगला भाग है, देखते हैं क्या है। अब इसका हमारे पास दूसरा खंड है, उसमें कहता है सिद्ध करना है कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय बिंदु P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यानी कि बिंदु P बराबर नहीं है 0,0। इसका मतलब यह है कि बिंदु P जो है वो मूल बिंदु तो है नहीं,
क्योंकि उसने 0,0 के बराबर नहीं, पहले ही मना कर दिया कि बिंदु P जो है वो मूल बिंदु नहीं है। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय बिंदु P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो देखो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लो। जैसे कि हमारे पास ये कार्तीय तल है और ये मूल बिंदु है 0,0। तो बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो बिंदु P से संबंधित तो वही बिंदु होंगे जो बिंदु P के बराबर होंगे। बिंदु P की O से मूल बिंदु से जो दूरी बराबर होगी, ऐसे सभी बिंदुओं को ले लो आप। मान लो एक बिंदु हम इधर ले लिया, बिंदु Q, इधर ले लिया एक बिंदु R, एक बिंदु इधर ले लिया S, एक बिंदु इधर ले लिया J, एक बिंदु हमने इधर ले लिया K, एक बिंदु इधर ले लिया N, एक बिंदु हमने इधर ले लिया T। तो देखो अगर हम इसको सबको आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। और इसी चीज को वो कहता है बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो देखो बिंदु O से P की जो दूरी है वो क्या बन रही है, एक त्रिज्या का तो निर्माण कर रही है। बिंदु O से J की दूरी, बिंदु O से K की दूरी, बिंदु O से Q की दूरी, बिंदु O से T की दूरी, बिंदु O से R की दूरी, बिंदु O से N की दूरी, बिंदु O से S की दूरी क्या निरूपित कर रही है, एक त्रिज्या का निर्माण कर रही है। और जब ये सारी दूरियां जब आपस में बराबर हैं तो ये क्या है, एक त्रिज्या बन गई, त्रिज्या को निरूपित कर रही है। और जब इन त्रिज्याओं को आपके बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त का निर्माण होगा। और वो इसी चीज को कह रहा है कि एक वृत्त बनता है और जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। अगर किसी भी बिंदु का किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी है वो बराबर हो, किसी बिंदु के समुच्चय की किसी निश्चित बिंदु से दूरी बराबर हो, तो उन बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखो इन बिंदुओं का जो समुच्चय है, यानी कि हमने बहुत सारे बिंदु ले रखे हैं, इनका जो समुच्चय है, इनका जो समूह है, ये इनकी निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु कौन सा हो गया, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से जो दूरी है और वो आपस में बराबर है, तो इनका जो समूह है वो किसको निरूपित कर रहा है, किसका निर्माण करता है, एक वृत्त का निर्माण करता है। और इसी चीज को वो कह रहा है। तो देखो हम लिखेंगे इसमें बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं P से संबंधित सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी P से संबंधित सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियां परस्पर क्या होंगी, बराबर होंगी या समान होंगी, समान होंगी या बराबर होंगी। एक ही बात है, जो बिंदु एक हो गया। अब हम दूसरा बिंदु लिखते हैं ए बी। तो बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरियां परस्पर क्या होंगी, समान होंगी या बराबर होंगी। तो देखो चूंकि
किसी निश्चित बिंदु से, तो हम लिख रहे हैं किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त का निर्माण करता है। तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त का निर्माण करता है। इसलिए हम सी पॉइंट लिखेंगे। इसलिए क्या कह रहा था, बिंदु P से संबंधित, बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त का को क्या कर रहा है, निरूपित करता है, निरूपित करता है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। क्यों? क्योंकि जो P से संबंधित जो सभी बिंदु हैं वो किस बिंदु के सापेक्ष में ले रहे हैं, वो मूल बिंदु के सापेक्ष में अपनी दूरियों को निरूपित कर रहे हैं। तो इसलिए जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। क्यों? क्योंकि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त का निर्माण करता है। तो वह निश्चित बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि निश्चित बिंदु मूल बिंदु है। तो निश्चित बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। इसलिए वो किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। हम यहाँ को बना के दिखा देते हैं। एक जैसे मान लो मूल बिंदु है, ये हमारे पास कार्तीय तल है, तो ये बिंदु P है मान लो। अब उतनी दूरी पे बिंदु Q जो दिया है, उतनी दूरी पे बिंदु R, फिर बिंदु S, बिंदु P ले लेते हैं, फिर दूरी पे बिंदु T ले लेते हैं, फिर दूरी पे बिंदु U ले लेते हैं। देखो अब इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे आपस में तो वो किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। और किस बिंदु के सापेक्ष में ले रहे थे, हम मूल बिंदु के सापेक्ष में ले रहे थे। इसलिए मूल बिंदु क्या कहलाएगा, इनका केंद्र कहलाएगा। जिस बिंदु के सापेक्ष हम दूरी को नापते हैं, जिस बिंदु से दूरी ली जाती है, हर बिंदु की दूरी निश्चित बिंदु से, तो वो निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, उन बिंदुओं के समुच्चय का केंद्र कहलाता है, जो उस वृत्त को निर्माण करते हैं। जो बिंदु उस वृत्त का निर्माण करते हैं, बिंदुओं का समुच्चय जिस वृत्त का निर्माण करेगा, उसका मूल बिंदु, उसका केंद्र वो निश्चित बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर निश्चित बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। चूंकि निश्चित बिंदु मूल बिंदु है,
इसलिए उसका केंद्र क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी आपको जहाँ समझ में ना आया हो तो आप हमें बताइए, हम उसे दोबारा शुरू से बताएंगे, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पढ़ाने की, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और आपका कोर्स पूरा हो सके। तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आपको जल्दी कवर करा सकें कोर्स। कोशिश यही है, देखो कितना हो पाता है जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं।